नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे भगवान शिव के जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से विंध्य की जो तपस्या थी और ओमकार में जो ओमकारेश्वर परमेश्वर लिंग है भगवान का, उसके प्रादुर्भाव का और उसकी महिमा का। देखिए, जो भी मैं बता रही हूँ ये यथारूप जैसा कि शिव महापुराण गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर में बताया गया है उसके हिसाब से बता रही हूँ। साथ ही साथ अन्य जो शिवलिंग हैं, इससे पहले मैंने 3 कथाएं और बताई हैं जो कि मेरी प्लेलिस्ट स्टोरीज़ में आप जाकर सुन सकते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओमकार तीर्थ में सर्वपातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके अभिभार्व की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, महर्षियों, ओमकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उसकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहाँ से गिरिराज विंध्य पर पे आए और विंध्य ने वहाँ बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़े हो गए। देखिए, जैसे ही अहंकार होता है ना, वैसे ही पतन हो जाता है। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहाँ कभी नहीं पहुंच सका। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए। परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय कर कर वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर वहाँ साक्षात ओमकार की स्थिति है। वहाँ प्रसन्नतापूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उसमें उससे बोले, विंध्य, तुम मनवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य पर्वत बोला, देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्धि करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इस समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहाँ आए और शंकर जी की पूजा करने लगे और बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप में निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओमकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओमकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसको परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओमकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल देने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेकों वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप का
त्याग किया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करते हैं वो माता के गर्भ में फिर नहीं आते और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, ओमकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ मैंने तुम्हें बता दिया, और इसके बाद मैं उत्तम केदार नाम ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूँगा। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी ये आज की कथा, जो भगवान के ओमकारेश्वर जो शिवलिंग है वो किस तरह से प्रकट हुआ, उसके क्या कथा है, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।